A very good evening to all of you. Now, first of all, warm good evening, and also let me introduce myself. Myself, Amita Jain, and I am going to take your English language. Okay? अब सबसे पहला that हम लोगों को English language पढ़नी क्यों है? Okay, the first, why we want to learn English language. अब आप बोलोगे कि मैम इंग्लिश लैंग्वेज इसके लिए है बिकॉज मैम इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. सॉरी, it is the part of our course. इसके लिए हमें बट ऑब्वियसली उसका स्टडी करना रहेगा. दूसरा, दैट मैम इट इज द पार्ट ऑफ आवर कोर्स. तीसरा रीजन, इट इज the part of our course. अब ये सारे जो रीजंस हैं, ये सारे नहीं, सिर्फ एक ही है कि मैम इंग्लिश लैंग्वेज इसके लिए पढ़ना है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ आवर कोर्स. तो अब बात ये आती है दैट इंग्लिश लैंग्वेज ओके कैसी है, इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है. देन वी कैन से that English is one of the developing language. Okay, English कैसी है? It is one of the developing language because अभी भी right वो विकसित हो रही है, पूरे से वो विकसित नहीं है. ओके अभी भी वो आगे और बढ़ रही है. इवन अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स देखा हो, देन हर साल इंग्लिश डिक्शनरी में 10% से वर्ड्स को बढ़ाया जा रहा है. ओके 10% से वर्ड्स को बढ़ाया जा रहा है. अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है ओके वो आपको तभी आएगी जब आपके 4 बेसिक्स क्लियर होंगे. सबसे पहला दैट इज रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. ओके आपको इन चारों के अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आ सकती है. लेकिन उसमें सबसे पहला बेसिक है दैट इज राइटिंग. सबसे पहला बेसिक कौन सा है? राइटिंग. अब देख लेना, वेट फॉर इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है राइटिंग का. अब जब हम लोग राइटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला राइट जो हमारे माइंड में
स्ट्राइक होता है वो है अबाउट ग्रामर. ओके, किसके लिए हमें स्ट्राइक होता है? ग्रामर. अब ग्रामर जो है वो काफी ज्यादा टफ भी नहीं है, राइट, एंड बहुत ही सिंपल है. ओके, बहुत ही सिंपल है. ग्रामर में आपको सिर्फ अगर 4 फैमिली मेंबर्स अच्छे से आते हैं, राइट, 4 फैमिली मेंबर्स कौन से हैं हम जरा देखते हैं. 4 फैमिली मेंबर्स वो हैं पहला नाउन. नाउन का मतलब होता है नेम. नाउन का मतलब क्या होता है? नेम. दूसरा वर्ब. अब देख लेना कि वर्ब जो है वो कुछ नहीं होता, बस एक एक्शन वर्ड है. ओके, मतलब कोई भी बंदा, सपोज जैसे मैं आपको कुछ बोल रही हूं, देन आई एम स्पीकिंग. ओके, एंड इस दुनिया में कोई भी इंसान होगा वो कुछ ना कुछ काम तो करता ही होगा. अगर नहीं कर रहा है तो भी वो काम कर रहा है. किसका? सोने का. ओके, सो वर्ब जो है वो हमें एक्शन बताता है. फिर थर्ड, दैट इज एडजेक्टिव. अब देख लेना कि अगर हम लोग हमारे आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, राइट, हमें बहुत सारी फीलिंग आती है. कैसा? यार ये तो बड़ा ही इगोइस्टिक है. ओके, काफी ज्यादा पढ़ाकू है. ऐसा भी हो सकता है ना, आप लोगों को ऐसा फील आ रहा हो कि यार हम लोगों के यहाँ पर जो क्लास है वो कितना मस्त है, वेल इक्विप्ड है. फिर आप बोल सकते हो दैट एसी कितने मस्त है. मीन्स आप किसी ना किसी को डिस्क्राइब रोज करते रहते हो, राइट. सो एडजेक्टिव दैट रिफर्स टू डिस्क्रिप्शन. एडजेक्टिव के बाद फोर्थ आता है एडवर्ब. ओके, चौथा मेंबर कौन है? एडवर्ब, विच इज सपोर्टिंग दी वर्ब. ओके, वो किसको सपोर्ट कर रहा होता है? वर्ब को. जैसे कि सपोज मैं बोल रही हूं तो ऐसा हो सकता है कि मैं फास्ट बोल सकती हूं या स्लो बोल सकती हूं. तो आप लोग क्या बोलोगे कि यार अमिता मैम इज स्पीकिंग फास्ट, राइट. सो फास्ट क्या हो गया? क्या हो गया? एडवर्ब. क्या हुआ? एडवर्ब. सो अब ये अगर आपके चारों अच्छे से क्लियर हैं तो अब हम लोग चलो राइटिंग करते हैं. क्या करते हैं? राइटिंग. एक स्टेटमेंट लिखते हैं अबाउट हिम्मतनगर. अब देख लेना, हिम्मतनगर में से किसी भी एक स्टूडेंट का मुझे नाम भेजो. बाकी सारे सेंटर्स प्लीज अपने नाम भेजिए किसी भी स्टूडेंट के. ओके, चलो तो हम लोग लेते हैं भाविन का एग्जाम्पल. ओके, भाविन is studying. Bhavin is studying English language. Bhavin is studying English language. दूसरा हम लोग बोल सकते हैं हिमानी.
Okay, Himani is the intelligent student of my class. Okay, अरे रे, कनिका भी है, पल्लवी भी है. We can have that Pallavi and Kanika, बुरा मत लगाना हाँ प्लीज, are talking loud in the class. कौन बाकी रह गया? पूजा और नैमिष. We can say that Pooja is dancing on the song, any song, right? फिर नैमिष is working hard. अब देख लेना कि अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं कि भाई भाविन इज स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, अब नॉर्मल सी बात है, यहां पर बात किसकी हो रही है? मैम भाविन की. भाविन कर क्या रहा है? मैम कुछ तो पढ़ रहा है. क्या? मैडम इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, तो अब भाविन इज नाउन. अरे वीवी नगर देखो, अगर आपको इंग्लिश आसानी से समझनी है ना तो मेरा टेक्निक फॉलो करो, क्योंकि आप जब प्रोफेशनल लेवल पर डील करते हो तब आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमारे ये जो प्यारे 4 फैमिली मेंबर्स हैं ना, वो आप लोग सही जगह पर यूज करो. ओके, अब यस वीवी नगर, यू आर करेक्ट. स्टडिंग इज वर्ब, लेकिन मैडम पढ़ क्या रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज. अगेन ये नाउन हो गया. इंग्लिश पर्टिकुलर आपने नाम दिया, कौन सी लैंग्वेज? मैडम इंग्लिश. अब हिमानी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. हाँ, इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास. इसमें हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हिमानी की. यहां पर मैं हिमानी का कोई एक्शन नहीं बता रही हूं, हिमानी के बारे में बता रही हूं. क्या? दैट वो इंटेलिजेंट है, राइट? सो यहां पर नाउन और एडजेक्टिव है. फिर पल्लवी एंड कनिका आर टॉकिंग लाउड इन क्लास. तो यहां पर अब मेरे 2 नाउन हो गए. कौन से? पल्लवी एंड कनिका. कर क्या रहे हैं? टॉकिंग while walking loud in class. तो अब टॉकिंग इज माई वर्ब, बट बात कैसे कर रहे हैं? जोर जोर से. तो ये क्या हो गया? एडवर्ब इन दी क्लास. पूजा इज डांसिंग ऑन दी सॉन्ग. तो अब पूजा डांसिंग क्या हो गया? वर्ब. ये क्या हुआ? नाउन. नैमिष इज वर्किंग हार्ड. तो यहां पर वर्किंग इज माई वर्ब एंड हार्ड इज माई एडवर्ब. क्योंकि हार्ड जो है वो नैमिष क्यों नहीं बता रहा है? ओके, वो नैमिष के बारे में नहीं बता रहा है, नैमिष के काम के बारे में बता रहा है. दैट नैमिष काम जो है वो काफी ज्यादा मतलब लगन से कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क, मतलब बोलते हैं मेहनत सुपर्ब वाली कर रहा है. मतलब हमने उसके काम को डिस्क्राइब किया, इसके लिए हार्ड जो है वो एडवर्ब हो गया. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलती दैट नैमिष इज हार्ड वर्किंग बॉय, तो वो एडजेक्टिव हो जाता. क्यों? बिकॉज यहां पर मेरा पूरा फोकस
नेमिश पर होगा। लेकिन जब हम लोग नेमिश जो काम कर रहा है उसको डिस्क्राइब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब ये हमारे जो 4 फैमिली मेंबर हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा कि उनका काम क्या है, उनका काम क्या है। क्योंकि इंग्लिश आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो टेस्ट होने वाला है, उसमें इंग्लिश में आपको ना ही ग्रामर पूछा जाएगा, राइट, ना ही ग्रामर पूछा जाएगा, ना ही किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यहां पर आप लोगों को 3 चीजों पर फोकस करना रहेगा फॉर योर टेस्ट। दैट इज द बेसिक ग्रामर जो अभी हमारा हो चुका है। सेकेंड विल बी वोकैबुलरी, वोकैबुलरी यानी वर्ड्स। एंड थर्ड, दैट इज हाउ टू लिंक the 4 family members with vocabulary and to give answer, okay, and to give answer. तो आई होप आपको अगर ये 4 फैमिली मेंबर्स क्लियर हो गए हो तो हम लोग जाते हैं अब वोकैबुलरी पर। चलो, ऑल द सेंटर्स प्लीज गिव योर आंसर। मेरे लास्ट सेंटेंस में हार्ड वर्किंग यानी क्या, उसको अगर हम लोग भाषांतर करते हैं, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है, आई वुड से दैट मेहनती, राइट। तो मैंने उसको डिस्क्राइब किया, राइट, सो इट्स एन एडजेक्टिव। देखो, हार्ड वर्किंग पर मत जाओ, ओके, क्योंकि वर्किंग आप बोलोगे कि मैम हमें तो ऐसा सिखाया गया था कि आईएनजी का मतलब वर्ब होता है। आई एम वर्किंग एंड आई एम हार्ड वर्किंग, आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा, बिकॉज हार्ड वर्किंग इज अ वर्ड, मतलब इज अ वर्ड, राइट, जो किसी के मेहनत को डिस्क्राइब करता है। जैसे अपने नहीं बोलते ही इज लेजी, आलसी है, राइट, आलसू, ऐसा नहीं बोलते। तो अपने किसी को देखते हैं, जैसे फार्मर्स हैं, फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग, या देखना कितनी मेहनत करते हैं, ओके। तो अब कितनी मेहनत करते हैं या कितना मेहनतू है, मेहनतू, तो मेहनतू क्या हुआ, इट्स एन एडजेक्टिव, बिकॉज आपने किसी को डिस्क्राइब किया। चलो, अगर आप है ना अमरेली वर्किंग वेरी हार्ड बोलोगे ना, तो क्या हो जाएगा पता है, वर्किंग वर्ब हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, दिमाग थोड़ा लगाइएगा। यस गांधीधाम, ओके, आप बोल रहे हो कि मैम मैंने शायद नेमिश का एग्जाम्पल दिया था। नेमिश इज वर्किंग वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। नेमिश देखो, आपकी तो तारीफ ही तारीफ हो रही है, इधर देखो, नेमिश
इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो वर्किंग क्या हो गया पता है? वर्ब। वेरी हार्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब। बिकॉज वर्किंग क्या है? वर्किंग वेरी हार्ड। तो अब नेमिश जो है वो जो काम कर रहा है, राइट, वो बहुत मेहनत से कर रहा है। तो यहां पर आपने उसके काम को, राइट, मेहनत की तरफ बोला। ओके, तो ये क्या हो गया? वर्ब एंड दैट विल बी एडवर्ब। लेकिन नेमिश इज हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग एक वर्ड है जो किसी को डिस्क्राइब करता है कि वो मेहनतू है, तो उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, समझ गए? चलिए अब दूसरे पार्ट पर आते हैं, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कुछ नहीं होता, नॉर्मल वर्ड्स, ले वर्ड्स। अब वर्ड्स में दो प्रकार के वर्ड्स होते हैं। ओके, पहला तो ईज, कैट, फिर रैट, फिर डांस, फिर स्लीप। ओके, स्लीप, देन एनिमल, फिर प्लांट्स, फिर नॉर्मली मेरे हाथ में क्या है? अरे यार ये तो माइक है। ओके, माइक। ये क्या है? मार्कर। इंस्ट्रूमेंट टू राइट, एन इंस्ट्रूमेंट टू राइट। फिर ये हमारा क्लास है, हाँ है, राइट। तो ये वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? जनरल वर्ड्स। जनरल, किसी को भी बोलते हो कि यार ही इज लुकिंग गुड, तो कोई बोलता है भैया गुड का मतलब क्या है? अरे क्या भैया, अच्छा है, अच्छा है। ये आजू बाजू आपके चलो इधर ही स्टार्ट करते हैं। बाल हैं, दिस आर माई हेयर्स, आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, टंग, चिन, चिक, राइट, चिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं ना वो जनरल है, आपको हर जगह दिखेंगे। तो अब अगर जनरल वर्ड्स आपके अच्छे हैं तो इससे होगा क्या पता है? कि आपका बेसिक इंग्लिश सुधर जाएगा। कौन सा इंग्लिश सुधरेगा? बेसिक। क्योंकि आज हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, राइट, कोई आपको ये पूछ लेता है दैट व्हाई योर हेयर आर सो ब्राउन, और आप उसको ऐसा बोलते हो यार भैया ये तो बताइए हेयर किसे बोलते हैं, तो थोड़ी अच्छा लगेगा, राइट। हेयर यानी कि बाल। ओके, तो अब ये हमारे कौन से वर्ड्स हुए? कौन से वर्ड्स हुए? दिस आर अवर जनरल वर्ड्स। तो अब ये सारे कौन से होते हैं? अपने जनरल वर्ड्स। अब आ जाते हैं मेन, सबसे ज्यादा, राइट, जो हमारा दिमाग खराब करता है वो वाले वर्ड्स। लेकिन एक बात है, दिमाग जरूर खराब करता है, बट एक बार अगर दिमाग में सेट हो गए तो इंग्लिश इतनी सुपर्ब होती है, कहीं पर भी जाओगे फटाफट 1 2 3 4 माय नेम इज दैट 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 डैश। तो अब दूसरे कैटेगरी के वर्ड्स, they are known as field related words. ओके, ये तो जनरल हुए, बिकॉज चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, राइट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो, या कोई बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, सबके हेयर्स, आईज, दे आर टॉकिंग, राइट, दे आर वॉकिंग, एक्सेट्रा है ये। बट जब फील्ड रिलेटेड वर्ड्स आते हैं तो अब इनका जो फोकस है पूरा, राइट, किसके ऊपर होता है? किसके ऊपर होता है? दैट इज ऑन देयर फील्ड। ऑन देयर फील्ड। आप लोगों का फील्ड कौन सा है? यस, बैंकिंग। एग्जाम देने वाले हो, हाँ,
Yes, ma'am. We are about to give the examination of probationary officer. That is the bank PO examination, and it's in competitive test, ma'am. Okay, and once we are clearing the same, sure we are getting placement with any of the good banks. Okay, अब फील्ड रिलेटेड वर्ड्स का हम लोग एनालिसिस करते हैं एंड आप लोग मुझे उसका मीनिंग बताते रहना, ठीक है। सबसे पहला इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, देन इंटरेस्ट, डिपॉजिट, लोन, फिर बोल सकते हैं द वर्ड सैंक्शन, ग्रांट। ओके, चलो अब सारे सेंटर्स मुझे इनके आंसर्स दीजिए।